चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा जा रहा है ना, केमिस्ट्री। कल मैं तुम लोग को कुछ बताया था, हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ ही बताया जा रहा है ना। तो इसमें सबसे पहले तुम लोग को बताया गया था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में बताया गया था। इसमें आयतन और भार दोनों होता है। ठीक है, ये दोनों होता है, आयतन और भार दोनों होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब जो जितना जगह घेरता है। ठीक है, और भार का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है ना, प्रत्येक वस्तु का भार क्या होता है? अलग अलग होता है। ये हर जगह बदलता रहता है, यही बताया गया था। इसमें फिर से पदार्थ का वर्गीकरण बताया गया है, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ का वर्गीकरण, इस पर बताया गया था कि इसके दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? दो भाग। पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और जो दूसरा होता है रसायन परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? रसायन परिवर्तन होता है। ठीक है, रसायन परिवर्तन होता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पार्ट हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक है, इसमें देखो भौतिक परिवर्तन में तुम लोग को बताया गया है, कल बताया गया था कुछ। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? चलो ध्यान से देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें ये होता है कि जब किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं और वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पानी। तो ये जो बर्फ है वो ठोस है। कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। और पानी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और वह पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है, उसी को क्या कहा जा रहा है? भौतिक परिवर्तन कहा जा रहा है। ठीक है ना, इसको ध्यान देते रहना। फिर इसमें देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि जब किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं और वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना? देखो रसायन का मतलब ये होता है कि कुछ भी बना रहे हो लिक्विड वगैरह कुछ डाल के, तो वो खराब ही हो जाता है, फिर से उसको वापस हम बना नहीं सकते हैं, वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, यही ध्यान देना इसमें। जैसे दूध से दही बनना, क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये कौन सा परिवर्तन है? रसायन परिवर्तन है। ठीक है ना। अच्छा, कागज का जलना, कागज जल जाएगा तो क्या फिर से कागज बन सकता है? कौन सा परिवर्तन है? रसायन परिवर्तन है। ठीक है ना। भोजन का पचना, रसायन परिवर्तन है ना जी। अरे भोजन पच जाएगा, फिर से वापस उसको भोजन ला देंगे? नहीं ला पाएंगे। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ रही बात है ना? इसको हेडिंग करके लिख लो जल्दी जल्दी, भौतिक परिवर्तन लिख लो। जब किसी एक अवस्था को, जब किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, बात नहीं, परिवर्तन करते हैं और वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, और वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है।
उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मैं पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ तथा बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना, ये इसका उदाहरण है। लिख लिए? कह रहा हूँ कूट दूंगा अभी ढंग से। लिख लिए? अब भौतिक परिवर्तन के भाग पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे ना। लिख लिए? नहीं लिखे जी बाबू? लिख लिए हो? अब इसमें देखो, इसके प्रकार, भौतिक परिवर्तन के प्रकार, भौतिक परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, इसमें बताया गया था कि इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके कितने घटक होते हैं? भौतिक परिवर्तन कितने होते हैं? 5। ठीक है, पहला बताओ कौन सा होता है? पहला ठोस, दूसरा, पहला ठोस है, दूसरा द्रव, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है, फिर ये लिक्विड है, फिर अगला क्या आएगा? गैस, अगला गैस है GAS। ठीक है, फिर इसका अगला क्या आएगा? प्लाज्मा। क्या आएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा पर से क्या आएगा? BEC। क्या आएगा जी? BEC। इन सभी के बारे में हम लोग को पढ़ना है ध्यान से। BEC, ये तीनों क्या है? तुम लोग का अवस्था है। ठीक है ना? हाँ, ये 5 तुम लोग का अवस्था है। ठीक है, इसमें जो B है, B क्या है जी बता दो? B है बोस। B क्या है? बोस। E क्या है? आइंस्टीन। आइंस्टीन। E क्या है? आइंस्टीन। C क्या है? कंडेंसेट। क्या है? कंडेंसेट। ठीक है, इसको ध्यान देते रहना तुम लोग। इसमें पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे गर्म अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था है। सबसे ठंडा अवस्था कौन सा है? BEC। ये कौन सा बोस है जी? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन सा है? सत्येंद्र नाथ बोस है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखो। देखो ठोस में क्या होता है, इन तीन में होता क्या है ध्यान से देखना। इसमें एक आयतन होता है और आकार होता है। क्या होता है? आयतन और आकार होता है। ठीक है ना, इसमें भी आयतन और आकार होगा। आयतन और आकार।
ध्यान सुनो, क्लास 8 में है, 9th कंपटीशन लेवल में सभी है ये। इसमें भी आयतन और आकार होगा, ठीक ना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ठोस में आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं जी, निश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है ना। ए लड़के, इसमें क्या होता है कि इसमें अंतराणुक बल, जैसे देखो ये है ना, ये कोई अणु है, इसमें जो अंतराणुक बल होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। क्या होते हैं, अंतराणुक बल, अंतराणुक बल बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। इसमें देखो, इसमें आयतन क्या होता है जी, इसमें आयतन क्या होगा, क्लियर है। इसमें आयतन क्या होगा, इसमें आयतन क्या होगा, निश्चित। इसमें आकार क्या होगा, अनिश्चित होता है ना, ठीक है। देखो मैं एक गिलास पानी लूँगा और पानी को मैं नीचे ऐसे गिरा दूंगा, ठीक है, तो जितना फैलेगा उतना अपने जगह घेर लेगा, लेकिन किस आकार में जाएगा क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। जिस आकार में कोई भी वस्तु रहेगा उसी आकार में ये जाके ढल जाता है, कौन, द्रव, ठीक है। बस इसको ध्यान देते रहना। गैस में क्या होता है बता दो, गैस में आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, आयतन व आकार दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होता है जी, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं दोनों। अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा इसमें जो कण होते हैं बिल्कुल थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अंतराणुक बल इसमें थोड़ा सा कम होता है ठोस से, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इससे उड़ते रहते हैं सभी। देखो अंतराणुक बल सबसे ज्यादा किस में होगा, ठोस में। उससे कम किस में होगा, उस सबसे कम किस में होगा, गैस में होता है, ठीक है ना। बस इसको ध्यान देना है तुम लोग को। अच्छा इसमें किसका घनत्व ज्यादा होगा बता दो, घनत्व की बात करेंगे तो ठोस का घनत्व ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, घनत्व समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखो क्या होता है, आकार में तो सभी समझ में आ रहा है। आकार में सबसे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा आकार किसका होगा, गैस का, उससे कम द्रव का, फिर सबसे कम आकार किसका होगा, ठोस का होता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल कड़वा होता है, जैसे ईटा पत्थर जो भी हो वो ठोस होता है। दूध पानी जितना है, तेल वगैरह सब क्या है, लिक्विड मतलब द्रव है। और गैस मतलब धुआं वगैरह जितना है। एलपीजी गैस का नाम सुने हो, एलपीजी गैस कहाँ पाई जाती है, एलपीजी गैस कहाँ पाई जाती है, सिलेंडर में। उस एलपीजी का फुल फॉर्म बता दो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ध्यान देखो वो गैस है ना, जब सिलेंडर के अंदर आता है तो लिक्विड के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, लिक्विड। जैसे वो बाहर निकलता है तो गैस के रूप में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, बाहर निकल जाता है। इसको लिखो जल्दी जल्दी। ये सबसे ठंडा अवस्था है, सबसे अच्छा सबसे गर्म अवस्था है प्लाज्मा, सबसे गर्म अवस्था, सबसे गर्म अवस्था, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये सबसे ठंडा अवस्था है, सबसे
ठंडा अवस्था -273 डिग्री केल्विन, -273, हाँ 73 डिग्री केल्विन है ना, इसको ध्यान देते रहना। -273 डिग्री केल्विन। अगर -273 डिग्री केल्विन ठंडा होगा कोई भी पदार्थ, उसको कौन सा अवस्था बोलेंगे? BC बोलते हैं। ठीक है, हैं? देखो ध्यान से, इतना सब बातें समझ में आ रहा है ना? देखो प्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या होता है? कोलगेट हुआ, क्रीम हुआ। अरे गरम करोगे तभी तो बनता है। वो ठंडा रहता है लेकिन उसको गरम करोगे तभी तो बनेगा। ए सारी देखे हो बाबू दूध पर का? कब बनता है सारी? तब सबसे गर्म वही ना हुआ, तो ठंडा रहता है। ठीक है, बात कहने का मतलब ये है कि सारी कब बनता है? जब उसको अधिक ताप पर गर्म करते हैं तभी बनता है। इसीलिए हाँ, इसीलिए इसको गर्म अवस्था बोला गया है। देखो ये लिक्विड के भी फॉर्म में रहता है, ठोस में भी रहता है और गैस, तीनों में पाया जाता है ये अवस्था। बहता नहीं है इधर उधर, न बहेगा, छुओगे तो दबेगा भी ना, गीले टाइप का होता है, पुता भी जाता है, उसमें से कुछ झटक भी उड़ता है, मतलब गैस के रूप में होता है ना। देखो ध्यान से, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कोलगेट है, क्रीम है, मुलहम है, सारी है। ये किसका एग्जाम्पल है? प्लाज्मा का। इसमें ये भी होता है जो नाक से निकलता है, म्यूकस, देखो ना, नाक से जो नाक से म्यूकस निकलता है वो भी क्या है? प्लाज्मा अवस्था है। खेखार देखे हो? खेखार भी कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है ना, इसको ध्यान देते रहो, लिख लो पहले इसको। ये रेलवे ग्रुप डी में ये सब आएगा, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है ये, यही सब आता है। लिख लिए? लिख लिए जी? देखो अब ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रसायन परिवर्तन। रसायन परिवर्तन। देखो ध्यान से, इसमें बताया गया कि जब किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं और वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन परिवर्तन। ठीक है ना, इसको लिख लो, लिखते रहो। जब किसी एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, दूसरे अवस्था में परिवर्तन करते हैं, और वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आती है, और वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आती है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है ध्यान से,
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना मतलब कोई नया लोहा है उस पर जंग लग जाता है, जब जंग छोड़ाएंगे तो लोहा का भार क्या होगा, कम हो जाएगा, फिर से तो उतना ही वजन आएगा नहीं ना। ये लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रसायन परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज का जलना, ठीक है। बुढ़ापा आना, बुढ़ापा आना, ये कौन सा परिवर्तन है, रसायन परिवर्तन है। फिर से जवान तो हो गए नहीं, नहीं ना। फिर से देखो, अच्छा बताओ, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना। अच्छा देखो एक और होता है मोमबत्ती का पिघलना, तो जो मोमबत्ती का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती अगर पिघलेगा तो फिर से उसको वैसे बना सकते हो, उसको जोड़ जोड़ के बना सकते हो सटा सटा के ना, लेकिन जलेगा तो फिर से उसको वापस हम नहीं ला सकते हो, जो जलेगा वो राख बन जाएगा ना। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, रसायन परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसको ध्यान देते रहो। फिर से इसका एग्जाम्पल क्या होगा जी, हाँ, दूध से दही बनना। ये सब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल पूछेगा तुम लोगों में। दूध से दही बनना और भोजन का पचना, भोजन का पचना इत्यादि लिख देना। नीचे क्या लिख दोगे, इत्यादि लिख लिए। कूट देंगे दही के बे, ढंग से रहो। अभी रुक, तुम्हारे भैया का फोन कर रहा हूँ। अरे तो तोड़ देंगे दांत दही के। एक्सक्यूज मी बोल रहा है। एक्सक्यूज मी का स्पेलिंग याद है ना, एक्सक्यूज मी बोल रहा है। एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है ये भी नहीं जानता होगा। पूरा बैल की तरह हंसता है और देखो अब इनको चुप हो जाएगा। पूरा बैल की तरह हंसता है और कहता है कि लिख लिए हैं, ठीक है। इसका हम लोग प्रकार पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन के प्रकार, ठीक है। इसमें